वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता, आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल द क्राफ्ट लॉन्च पे। और सबसे पहले नए वर्ष की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा, आई होप। एंड तो आज के वीडियो में मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये DIY मैंने एक ट्राइबल और एक 3D जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मुझे लगा, उसका DIY मैं शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत ही इजी है, हम इसमें दोनों में ही मोल्डेड क्ले का यूज़ करेंगे। और तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे मिट्टी का पॉट ले लिया है, घड़ा। ये एक्चुअली मेरे घर में एक पूजा हुई थी, गृह प्रवेश की पूजा, उसमें ये 2 मटके मुझे मिले थे ऐसे पूजा के टाइम पे। और तो मैंने सोचा कि ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे कुछ बना के रख लेती हूँ और घर पे भी रखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है, ट्राइबल आर्ट में उस पर बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पता ही है कि इसमें रेजिन और हार्डनर जो होता है वही इक्वल अमाउंट में लेके हमें उसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगाना है, जब तक आप देख लो इक्वली दोनों को मैश करना है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। देख लीजिए इस कुछ इस तरह का आपका डो बन जाएगा। और इस डो से अब मैं ट्राइबल आर्ट के लिए उसके नाक और आईज़ वगैरह सब बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही ईज़िली यहाँ पे मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से चिपका दूँगी। ठीक है, आप ध्यान रख लीजिए कि आपको जो भी बनाना है बस उसमें प्रॉपर शेप दे देना है। लेकिन उतना भी कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो वो चलेगा। मैं यहाँ पर मटके का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई कंटेनर है या कोई ग्लास कंटेनर है, आप उस पर भी ये चीज़ बना सकते हो। बहुत ही इजीली बन जाएगा और बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी जो भी मेरे पास सामान था उसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप दे रही हूँ उसके माउथ का। और ये मैंने आईब्रो में भी थोड़े से इसमें हाईलाइटिंग कर दी है। सेफ्टी पिन ज़्यादा मुझे ईजी लगा क्योंकि इसका आगे का शार्प था, तो उसकी वजह से मुझे इजी इसमें पैटर्न क्रिएट करने में इजी लगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने सेकेंड वाले का भी आईज़ एंड नोज़ और ये मैंने मूंछ भी बना दी है क्योंकि ये बॉय मैं बना रही थी। तो यहाँ पर इस कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। और इस क्ले को ये क्ले वर्क करने के बाद इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने देंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर ड्राई नहीं होगा तो जब हम पेंट करेंगे तो हो सकता है हमारा पेंटिंग ब्रश से या फोम से ये निकल जाए। तो इसे अच्छे से ड्राई होने के बाद हम इस पर शुरू करेंगे कोई भी अपना वर्क। यहाँ पर मैंने जो गर्ल बनाया था उसमें तो कुछ डिफरेंस लग नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर उसे नोज़ में एक नोज़ रिंग भी ऐसे पहना दी। ट्राइबल आर्ट काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो अमेज़ॉन पे भी आपको ऐसे भी डेकोरेटिव पीस के लिए भी बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड। जनरली लोग वर्ली आर्ट और ये सब का यूज़ करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। घर को डेकोरेट करने के लिए भी अगर कुछ बड़ा सा फ्रेम है तो उसमें भी लोग वर्ली आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको मतलब आपके घर का लुक बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ ऐसे अपने गार्डन में ऐसा कुछ बना के रख लेते हो। उसमें कुछ फ्लावर लगा लो या फिर किसी कहीं आपका कोई कॉर्नर खाली है वहाँ पे आप डेकोरेट कर लो तो बहुत अच्छा लुक आएगा। तो ये दोनों हमारे बनके रेडी हैं। अब बारी आती है पेंट करने की। तो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ। मेरे पास जेसो नहीं है तो मैंने अभी तक जेसो वगैरह कुछ ख़रीदा नहीं है, तो मेरे पास वाइट एक्रेलिक पेंट है। मैं उससे ही इसका बेस कोट अच्छे से कर दूंगी। हालांकि इसका सरफेस जो था वो क्योंकि मिट्टी का था तो बहुत ज़्यादा चिकना नहीं था, तो मुझे पेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कलर जो है वो एक जगह जाके मतलब ठीक से वो स्प्रेड नहीं हो पा रहा था, वो चिपक जा रहा था। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर पानी देंगे तो वो कलर के साथ मिक्स होकर बिल्कुल ही बकवास हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैंने ब्राउन कलर और उसमें थोड़ा सा मैंने रेड कलर को मिक्स करके ये कलर बनाया है जो कि मैं अभी करने वाली हूँ अपने ट्राइबल्स के ऊपर। और इसमें मैंने पाउडर आपने देखा कि मैंने मिलाया है, वो मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि जनरली अगर आप एक्रेलिक पेंट में थोड़ा सा पाउडर मिक्स करोगे और पेंट करने के बाद वो आपको थोड़ा चॉक पेंट का लुक देता है। तो ये एक काइंड ऑफ हैक है जो मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि चॉक पेंट हालांकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। मैं अभी ख़रीदने के मूड में बिल्कुल नहीं थी कि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करूँ। मेरे पास जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसमें ही ट्राई कर लेती कि कुछ निकाल लूँ।
तो मैंने वही बताया आपको कि एक्रेलिक पेंट में अगर आप थोड़ा सा पाउडर मिक्स कर लोगे तो वो आपका फिनिशिंग वैसा देगा, चॉक पेंट वाला लुक देगा। अभी तो नहीं ये पता चल रहा है क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बताया कि मिट्टी का पॉट है तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चला था, लेकिन 2 कोट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो इसका लुक आया। तो ये काइंड ऑफ एक चॉक पेंट का आपको लुक आता है, ठीक है। अब सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, अपने पसंद के कलर उठाओ और आप अपने पसंद के कलर से इनको पेंट कर दो। हालांकि ये मुझे इस पर 2-3 कोट करने पड़े एक फाइनल टच देने के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को वाइट से हाईलाइट कर रही हूँ, आईज़ वगैरह मैं वाइट से कर रही हूँ, लिप्स को मैंने रेड से कर दिया है, नोज़ गोल्डन से कर दिया। तो कुछ इस तरह से ही आपने यहाँ से उठाना है। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई मेरा यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा कई सारा आप पिंटरेस्ट पे भी ऐसा देख सकते हो, और या फिर अमेज़ॉन पे भी आप कभी सर्च करोगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा कलर कॉम्बिनेशन का। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा, बट मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक बाय नहीं किया। मेरे पास जो भी कलर अवेलेबल थे मैंने उसमें ही इसको बनाया है। तो उतना परफेक्ट नहीं, लेकिन आ गया था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा लुक ये फाइनल दे रहा था। तो मेरा तो प्लान है कि इसमें छोटा सा एक मनी प्लांट लगाऊंगी और उसको एक कॉर्नर पे लगा के रखूंगी। मुझे बहुत ये मतलब मुझे एक्चुअली इस मटके को यूज़ करना था, फेंकना नहीं था, क्योंकि ये पूजा का मटका था। तो इस तरह से मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर सकते हैं और घर में भी रख सकते हैं। तो देखो बनने के बाद ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि नहीं, अभी बताना। तो अभी जो हमारे ये सेकेंड DIY है, इसे भी हम बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। बनाना बहुत ही इजी है, करना हमें कुछ नहीं है। हमने मोल्डेड क्ले का जो बनाया था बॉल, उसे बस हमें थोड़ा सा पाउडर बेस पे डाल करके और इसे इस तरह से बेल लेना है। बेलने के बाद आप कोई कटोरी ले लीजिए। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप हाथ से भी उसको इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वो करके, और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए ताकि वो एक मोल्ड किसी चीज़ का मतलब शेप ले ले। मैं यहाँ पर एक्चुअली फ्लावर बनाना चाह रही हूँ, तो आप देख रहे हो किस तरह से मैं, मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, आप किसी भी तरह से उसको बस फोल्ड कर दो ताकि वो थोड़ा ऐसा सिकुड़ा हुआ कुछ फ्लावर जैसा होता है वैसा टाइप का पेटल्स जैसा वो लुक आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक और बनाना है जो हमें, वो लीफ बनाना है। लीफ के लिए भी मैंने एक पतला बेल लिया। हालांकि मुझे ये मैं फर्स्ट बना रही थी तो मुझे इतना पता आइडिया नहीं लगा। लीफ थोड़ा थिक रखोगे तो भी चलेगा, इतना आपको पतला बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे ही मैं इसको कट करके लीफ शेप में डाल दे रही हूँ। और अंदर में पत्ते का जो लाइनिंग वगैरह होते हैं उसमें वो सारा इसी से मैं ड्रॉ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चला देना वरना ये कट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हल्का हल्का उसमें मार्किंग कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से, और फिर इसको हाथ से जो है ना साइड से थोड़ा सा मोल्ड कर देना ताकि ये भी जब सूखे तो एक अलग सा पैटर्न बन जाए। अब मुझे इसको रखना था किसी चीज़ में, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा प्लास्टिक का बाउल लिया है, उसमें मैंने पाउडर डाला है और इसे कुछ इस तरह से मैंने साइड में स्टक कर दिया। ऐसे बहुत सारे बना लेने हैं। तो अब इन सबको मैं करूँगी क्या, तो मेरे पास ये ना एक प्लाईवुड था जिसको मैं पहले कुछ ऐसा लिख के मैंने कोट रखा था, बट अब इसका मैं कुछ रीयूज़ करना चाह रही थी। तो मैं सबसे पहले हैंग करने के लिए पतला सा वायर लूँगी और उसको मैं वही मोल्डेड क्ले की हेल्प से फिक्स कर दूँगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो गिरने का डर नहीं रहेगा इसमें। मेरा एक परमानेंटली उसमें हुक हो जाएगा लगाने के लिए। तो कुछ इस तरह से मैंने उसको पहले तो लगा दिया और थोड़ी देर के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि निकल भी सकता था अगर हम उसे जल्दी यूज़ कर लेंगे। तो ये देखो मेरा बहुत सारा पत्ता और जो मैंने फ्लावर पेटल्स बनाए थे ये सब मेरे रेडी है। आफ्टर ड्राई होने के बाद ये सारे रेडी हो गए। तो अब मैं क्या करूँगी कि रेड कलर से सारे फ्लावर्स को, कोई और शेड यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको करना है तो कोई और आप दूसरा शेड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बस रेड और सिंपल जो ग्रीन होता है वही कलर यूज़ किया पेटल्स के लिए भी, मतलब लीफ पेटल्स के लिए और फ्लावर के लिए। तो कुछ इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स को कलर कर लिया है। और इसके बाद इसे अच्छे से सूखने दीजिए। सूखने के पहले इसे टच नहीं करना, नहीं तो हाथ में ये लग जाएगा, जैसे मेरे हाथों में लग चुका है ऑलरेडी। और उसके बाद ये ग्रीन कलर से मैंने लीव्स को, सारे लीव्स को सेम यही ग्रीन कलर से कर लीजिए। आप दूसरा कलर भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पर मुझे ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ब्राइट लग रहा था तो मैंने किया। अब ये जब मेरा ये सूख गया है तो अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर सिंपली मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया है। नॉर्मल, मैंने यहाँ पे कोई चॉक पेंट वगैरह बनाने का ट्राई नहीं किया। नॉर्मल जो मेरे पास ब्लैक एक्रेलिक पेंट था उससे मैंने ये पूरा बेस को लगा लिया है,
ठीक है। उसके बाद इसे भी अच्छे तरीके से सूखने देंगे। मैंने इसके चारों तरफ लगाया क्योंकि जब हम इसे हैंग करेंगे तो ये तीनों तरफ से दिखेगा, तो इसलिए कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने तीनों की तरफ से, नीचे की साइड से भी सारे जगह से अच्छे से इसको पेंट कर लिया है। तो अब करेंगे हम इस पे कि किस तरीके से हम अपने फ्लावर और लीव्स को इसमें पेस्ट करने वाले हैं। तो मैं पहले यहाँ पे ट्राई करके देख रही थी कौन सा फ्लावर कहाँ ठीक लग रहा है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी प्लानिंग करी कि मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगी। ये लगाने के बाद हालांकि इसे पेस्ट करना बहुत ही इजी है। आप ग्लू गन जो आपके पास होता है उसका यूज़ करके आप इसे आराम से स्टक कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये होगा। आप ग्लू गन की हेल्प से भी मैंने यहाँ पर सबको लगा लिया, फ्लावर्स को, सारे चीज़ को, लीव्स को एक एक करके मैंने यहाँ पे चिपका लिया और उसको अच्छा टाइम देना पड़ेगा सूखने के लिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। ये नहीं कि कंजूसी कर करके उसमें लगाना है। ग्लू गन अच्छे से उसमें चिपकाना है, उसमें लगाना है और उसके बाद फ्लावर को उसमें पेस्ट कर देना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना है। आपका ग्लू अच्छे से आप यूज़ करोगे और ये आसानी से चिपक जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमारा ये अच्छे से चिपक गया तो हम क्या करेंगे कि गोल्डन जो पर्ल एक्रेलिक पेंट होता है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ और उसे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करूँगी ताकि ये थोड़ा विंटेज लुक दे। और फ्लावर्स और पेटल्स में भी थोड़ा सा मैं वो गोल्डन एक्रेलिक डाल करके थोड़ा सा उसका लुक चेंज करूँगी ताकि कुछ अच्छा सा इफ़ेक्ट दे वो। और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद। मतलब कई सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं जब आप उसको देखोगे कि सिंपल सी चीज़ थी बट इसको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन ये करके कितना सुंदर उसका लुक आ रहा है। तो देखो ये सच में कितना सुंदर लग रहा है। इसको अगर आप अपनी वॉल पे लगाओगे तो कितना ही खूबसूरत इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो चलो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।